नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रैंकर्स डोमेन में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के पारंपरिक मोटे अनाजों के बारे में, जो न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, बल्कि हमारे इतिहास और संस्कृति का भी अहम हिस्सा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस विषय के बारे में और विस्तार से। उत्तराखंड के पारंपरिक मोटे अनाजों की बात करें तो मड़ुआ, झंगोरा, चौलाई, कुट्टू या उगल और कोनी जैसे अनाजों का इतिहास लगभग 3000 साल पुराना है। ये अनाज न केवल भारत की संस्कृति का हिस्सा है, बल्कि ये विभिन्न क्षेत्रों की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना से भी जुड़े हुए हैं। ये अनाज कम से कम आहार में होने के बावजूद पोषण घनत्व में अधिक होते हैं। मड़ुआ, झंगोरा, चौलाई, कुट्टू, उगल और कोनी जैसे पारंपरिक अनाज संतुलित पोषण और एंटीऑक्सीडेंट गुण प्रदान करते हैं, जो हमारी सेहत के लिए बेहद लाभकारी है। उत्तराखंड भारत के उन राज्यों में शामिल है जहां पर इन पारंपरिक मोटे अनाजों का उत्पादन बहुतायत में होता है। इस राज्य का स्थान उत्पादन में तीसरे नंबर पर है, जिसमें 48% क्षेत्र बाजरे के लिए समर्पित है। यहाँ के प्रमुख मोटे अनाजों में जंगोरा, बार्नयार्ड मिलेट और मड़ुआ, फिंगर मिलेट शामिल हैं। अब बात करते हैं सरकार की पहल के बारे में। भारतीय सरकार ने पोषण सुरक्षा के लिए इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें 8 मोटे अनाज और 2 अन्य अनाजों को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही एफएओ ने 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है, जो इस क्षेत्र में एक नई उम्मीद की किरण लेकर आया है। 1980 के दशक में इन पारंपरिक अनाजों का उत्पादन अपने चरम पर था, लेकिन धीरे धीरे यह घटता चला गया। इसका प्रमुख कारण खेती के क्षेत्र में कमी और पारंपरिक बीजों की प्रणाली की गिरावट है। हालांकि अब इसे फिर से प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार अब किसानों से पारंपरिक मोटे अनाज खरीदने का काम कर रही है। मंडी परिषद के माध्यम से किसानों को इन अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो रही है। साथ ही ग्रामीण महिलाओं को बाजरा आधारित स्नैक्स बनाने के अवसर भी दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड में मड़ुआ और अन्य छोटे अनाजों का उत्पादन राष्ट्रीय औसत से अधिक है, लेकिन यहाँ उत्पादन मुख्य रूप से घरेलू उपभोग के लिए किया जाता है, जिससे विपणन योग्य अधिशेष सीमित होता है। अब हमें इन पारंपरिक अनाजों के प्रचार और उपभोग को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास करने होंगे। छोटे अनाजों को उद्योग से जोड़कर हम किसानों की आय में वृद्धि कर सकते हैं। इसके लिए सोशल मीडिया का उपयोग और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार बहुत जरूरी है, ताकि किसान सही उपभोक्ताओं तक पहुंच सकें। दोस्तों, अगर हम इन पारंपरिक मोटे अनाजों को अपनाएंगे, तो न सिर्फ हमारी सेहत को फायदा होगा, बल्कि यह हमारे किसानों की मदद भी करेगा। इसलिए आइए हम सब मिलकर इन पारंपरिक अनाजों को बढ़ावा दें और अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करें।